एक बार का भाव कौशल्या जी बैठी, अगस्त की माता बैठी और माता अंजनी बैठी। तीन ही अपने अपने लड़कों की तनावर्तीज करो रे बच्चा, और का पावर बढ़ रहा है। धीरे धीरे चार्ज हो थे गाड़ी। तीनों अपने अपने बच्चे की तारीफ कर रही थी, बालकों की। कौशल्या ने कहा देखो ये सागर देखो, मेरे बेटे ने इस पे पुल बंधवा दिया। अंजनी बोली चुप करो, तुम्हारे लड़का ने पुल बंधवाओ, हमारा लड़का छलांग मार के कूद गओ। अगस्त की माता बोली दो जनी चुप हो जा, तुम्हारे लड़का को पुल बनवाने पड़ो, तुम्हारे लड़का को नाकने पड़ो, हमारे लड़का ने 3 आचमनी में समुद्र ही पी लो। पियो तो अगस्त जी ने कि नहीं। अच्छा महाराज जी, 14 अगस्त की रात में अंग्रेजों की भाई बैठक। बोले रात ही रात में भारत छोड़ दे। बोले काय? बोले भारत का 1 अगस्त समुद्र पी गया था, सुबह 15 अगस्त इकट्ठे हो रहे, अंग्रेजों को घोर के ने पी जाए। इस भग लो, सब भग गए। कौशल्या ने सोची तो हमारे लड़का हल को कहा, घरे आई बड़ी उदास। भरत जी ने कही माता का होगा? अरे बोले भरत, आज तुम्हारे दाऊ ने हमारी नाक नेची करवा दे। भरत जी बोले ऐसा तो हो ही नहीं सका कि भैया हम कहूँ ऐसा काम करें। अरे बोले आज हम की तारीफ कर रहे थे, हमारी बात अंजनी ने काट दी और अंजनी की बात अगस्त की माता ने काट दी। भरत जी बोले तुम पूछ तो आओ अंजनी माता से कि तुम लड़का कूदो कैसे है तो, और अगस्त की माता से पूछो कि तुम्हारे लड़के ने समुद्र पिया कैसे। पहुंची कौशल्या बोले अंजनी बताओ तो तुम्हारा लड़का कैसे कूदो। बोले बिल्कुल जैसे कुछ पूछने की बात आए, ये तरफ खड़ो भाओ, बोलो जय श्री राम, और वो तरफ कूद गो। और बोले अगस्त की माता तुम्हारे बेटा ने? बोले उन्हें उठा याचमनी, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। कौशल्या जी लौट के आई, बोले काय राम? मैं लगाओ जवाब। कौशल्या जी बोली बेटा आज हमारी आंखें खुल गई। बोले काय? बोले ताकत तुम में नोइया है, ताकत तो तुम्हारे नाव में आए। जब रे पुल बनो, पुल तो रावण के जितने मंत्री हटे वे इस्तीफा लेकर पहुंच गए, हम पार्टी छोड़ रहे। रावण बोलो काय? बोले वो हम रहने नहीं है पार्टी में। अब काय? बोले वो तो हम छोड़ रहे। अरे तो कारण तो हुई है। बोले जिसके नाम में इतनी ताकत है कि खाली पत्थर पे लिख के सागर में फेंक दे और पत्थरा तैर गए, और जोंदना वो खुदा है उतना कागज हुई है। बताओ। रावण बोलो रे इतने पे हो पार्टी से बगावत कर रहा है, इतनी ताकत तो हम में भी है। तो रावण के मंत्री बोले कि तुम्हें बताने पर है। अब आई चलो एक पत्थरा पे लिखो रावण, वो सागर में फेंको, अगर तैर गओ तो जान दे दे तुम्हारे लाने, नहीं आ जाए इस्तीफा। रावण गया, लिखा रावण, और जो पानी में पत्थरा फेंको रिसाई में तैर गओ। रावण के संग वारे बोले मार जाए, अब तुम्हारे लाने मार जाए, जान दे दे, अब तक कर को चुनाव भाव। पूरे गांव में जय जयकार हो गई रावण की। शाम को रावण घरे गो, मंदोदरी बोली कि तुम हमें सही बता दे, काश तुम्हारी औकात हमें पता है। हाँ बात सही आ जा, जितने अच्छे से पति पत्नी को जाना थे को नहीं जान सके, और जितने अच्छे से पति पत्नी को जान ले सो को नहीं जान सके। और आज लड़ाई यही बात की चल रही दो आदमों में। घरवारी के थे तुम अबे हमें तक, अब तुम हमें अबे तक समझी ने,
तो घर वालों कहते तुम हमें समझ नहीं पाई, और दो ही लड़ बैठा थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, फिर भी कह रहा है हम साथ साथ हैं। कीर वीर को संग है, कीर वीर को, हाँ कीर वीर को संग बनो रे भैया। रावण बोलो कि नहीं नहीं हमारे नाम में इतनी ताकत है। मंदोदरी बोली तो मूल काट के धर दी, हम तो नहीं मान। सही बताओ कि वो पत्थरा तीर कैसे गाओ। रावण बोलो को बताइयो ने। मंदोदरी बोली आ गए अपनी पे। रावण बोलो तुम्हें बता रहा है, कोई को ने बताइयो। रावण बोलो मंदोदरी बात जाए आए, हमने पत्थरा पे लिखो रावण, और जो पत्थरा उठाओ वो पत्थरा को कसम चढ़ा दी कि तुम्हें राम जी की कसम है कहूं डूब गए तो इसे यहां तैर गाओ। ये राम नाम का प्रभाव है। एक बार रावण के दरबार में शिकायत लग गई कि तुम हम लोगों को भजन नहीं करन दे रहे, और तुम्हारा सगो भैया पूरी कुटिया पे राम राम लिखवाए, वो से कछु नहीं कह रहा है। लिखा था राम नाम अंकित ग्रह शोभा वरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहा देख हरस पिराए। रावण ने कही फोटो खींच ले आओ, फोटो खींच गई, वीडियो बन गए। बोले देशद्रोह में राम विभीषण को गिरफ्तार कर लिया जाए। विभीषण को जंजीरें लग गई, दरबार में पेश किया। विभीषण बोलो क्या बात है? बोले तुमने अपनी कुटिया पे राम राम लिखवाया। विभीषण बोलो हो लिखवाओ है। तो बोले तुम पे देशद्रोह का केस लगेगा। विभीषण बोलो कि तुम आ गए बहकावे में। बोले कैसे? बोले जा बताओ तुम्हारा शत्रु हुआ है। बोले मेरा शत्रु है राम। बोले उसका एक भाई है। विभीषण बोलो लक्ष्मण। वो 24 घंटा अपने भैया भाभी को भजन करत है कि सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। तो हमने सोची कि हमारा भज्जा कहाँ कम है राम से। मनो तुम्हारी तुकने बन रही थी रावण मंदोदरी, रावण मंदोदरी। सो हमने सोची तुम्हारे नाव को रा ले लाएं और मंदोदरी को माँ ले लाएं। सो हमने तो ये सो राम राम ये जप रहा है। रावण बोलो पूरे गांव में लिखवा दे, पूरे गांव में लिखवाओ। गांव वाले भाई भाई के बीच में फूट डाल रहे हैं। ये भगवान के नाम का प्रभाव है। आज की चर्चा को हम यहां से प्रारंभ करते हैं। दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं। कितने प्रकार के लोग हैं? 4। उनमें से तुम कौन गोला में फंस रहा है डावर में, वो ध्यान देने। आज 4 में से एक ने एक गोला में तुम बैठ जाओ। जीवरे भी बैठे, हम भी बैठे, को उन्हें बचे गोला में से। तुम अपने अपने हिसाब से अनुमान लगा लियो कि हम कहां हैं। ठीक? 4 प्रकार के लोग दुनिया में हैं। सबसे पहला, जिसका यहां बहुत सम्मान है पर वहां बिल्कुल सम्मान नहीं है परमात्मा के दरवाजे पे। नंबर 1। नंबर 2, जिनका यहां बिल्कुल सम्मान नहीं है पर परमात्मा के दरवाजे उनका बहुत सम्मान है। नंबर 3, जिनको ने इतने सम्मान आए और ने उतने सम्मान आए। और नंबर 4, जिनका यहां भी सम्मान है और परमात्मा के दरवाजे भी सम्मान है। अब थप्पड़ी ने बजाओ, पहले सुन तो लेकर तुमको आओ हैं अकेले जे कछु भाव सो दे दे। हम एक हो भगत आए कि तुम्हें थप्पड़ी बजा सका है जो करवाने हमें बताओ। थप्पड़ी तो नेताओं की पार्टियों में बजाते हैं जब भी घोषणाएं कराते हैं। और मुंह में पान खाओ, मन से सोतरे कई थू बैठे गाड़ी में चले गए। अब तुमने देखा तरह ख्वाब। थप्पड़ी अपड़ी काम नहीं है। हमें तुम्हें थप्पड़ी बजाओ थोड़ी से कान है। थप्पड़ी को बजा बात बात में
जो नहीं कराने हम एक थोड़ी आए थे। बात को समझो। ताली तो रीछ का मदारी भी बजवा लेता है। भीड़ करना कोई बड़ी बात नहीं है ना। हमारी औकात आए कितनी भीड़ हो गई। भीड़ तो रोड पे एक दारू फुर गिर देवे तो 150 गाड़ियों तक खड़ी हो जाती। भीड़ तो दारू खोर को देखवे हो जाती। पर अंतर है, वो भीड़ भाड़ में जाएगी पर यज्ञ की भीड़ भगवान के भाव में चली जाएगी। ये भीड़ भगवान के भाड़ में नहीं जाने। भाड़ में तो भी जाते हैं। आजकल कहते नहीं है कि अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता। नीता कहते हैं अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता। ये कहने वाले जनता भाड़ में जाए चाहे नहीं जाए, पर के भी बारो भाड़ में ये है गारंटी कहा। ये व्यास गद्दी से। हाँ, फिर उनकी ऐसी गत होते। एक आदमी को होगा महाराज गदा बीमार, वो गो डॉक्टर के बोले डॉक्टर साहब हमारा गदा बीमार होगा। डॉक्टर ने दी गोली। अब गदा की गोली तो गदों ही खाई रहे है, इतनी बड़ी गोली दी। वो बोलो जो गदा खे है कैसे, बोले एक सू को बांस लियो खोखला, गदा के मुंह में डारियो, गोली धरियो और एक तरफ से फूंक दियो। वो गाओ घरे। आधा घंटा बाद लाए लठ, वो डॉक्टर की अस्पताल के बाहर खड़ो कह लगो डॉक्टर बाहर निकल। डॉक्टर बोलो हो का गाओ, बोले तू बाहर निकल। बोले हो का गाओ, बोले हम घरे गए, हमने बांस ढूंढो, गदा के मुंह में डारो, गोली धरी, मुंह लगाओ, हम नहीं फूंक पाए। वो गदा ने फूंक दो, सुबह गोली हमारे भीतर चली गई। तो कहने वाला भाड़ में जरूर जाएगा। तो 4 प्रकार के लोग हैं दुनिया में। पहले जिनका यहां बहुत सम्मान है पर परमात्मा हक यहां कोई सम्मान नहीं है, वे हैं पैसा वाले। पैसा तो उनके भयंकर है, पर उन्हें 1 रुपया कब उन्हें दान मैंने धर्म मैंने मंदिर में नहीं लगाओ, इतने तो उनको भारी सम्मान है। पैसा है तो दुनिया खाली भज्जा साहब। भाई साहब कह रही है भाई साहब को चाहे 1 फुट में लगो हुई मन पैसा है, तो भाई साहब बज रहे पूरे क्षेत्र में। जब तुम्हारी इज्जत नहीं, एक आदमी गांव में से निकले, गांव भर के में भैया साहब जयराम जी भी कह दे हम कह दे हैं, को भी लौट के जयराम जी ने कहते हुए भैया सीताराम कहने लगे हम कह दे हैं। एक दिन एक संत जी ने पूछी कि तुम सीताराम की सीताराम काहे नहीं करत, को तुमसे सीताराम करत सो तुम कह दे हैं। वो बोलो महाराज या हमसे सीताराम नहीं हो रही, हमारी तिजोरी भरी धरी सो किया हो रही, सो हम कह देते कि हम तिजोरी से कह दें कि तुम वो जल जला है कि गांव भर की सीताराम करत जब हमने करत है। तो ये दुनिया पैसा की मीत है दद्दा। अगर तुम्हें अच्छो पद मिल जान दे, बरबूटा से रिश्तेदार उखरत हैं कि लगे हमारे काका के मम्मा के जीजा के फूफा के सगे दमाद बिल्कुल सगे। उतना खराब समय आन दे अपने ही बारे कहते है मन उतना अपने दूर के लगत हैं उनसे नहीं खास काजों को समय खराब चल रहा है।